गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं स्मिता पटेल आप सभी का एम्बिशन क्लासेज पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से आप सबके लिए सीटेट या टेट या कोई भी टीचिंग एग्जाम हो आपका, उसी के मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाऊंगी। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, कक्षा 6 के अध्यापक रहीम ने महसूस किया कि उसका एक विद्यार्थी अपने साथियों की तुलना में पठन में अधिक समय लेता है। यानी एक विद्यार्थी ऐसा है जिसको पढ़ने में थोड़ा अधिक समय लगता है। उसने देखा कि शिक्षार्थी शब्दों के हिज्जे करने में कठिनाई अनुभव करता है। इसी कमी को क्या कहा जाएगा? यानी वो किसमें अधिक समय लेता है? पठन में। पठन हमारा डिसलेक्सिया से संबंधित है। डिस्ग्राफिया हमारा लिखने से संबंधित है। दृश्यात्मक पहचान यानी देखने से संबंधित है। यानी ए ऑप्शन इसमें राइट हो गया। पठन हमारा डिसलेक्सिया से संबंधित है। इसमें का एक क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, संरचनात्मक आकलन का उद्देश्य है। यानी संरचनात्मक आकलन का क्या उद्देश्य है? नियमित अंतरालों पर शिक्षार्थी का आकलन करना, सेमेस्टर या सत्र के अंत में आकलन करना, शिक्षार्थी के अधिगम के सभी उदाहरणों का रिकॉर्ड रखना। यानी सभी जितने उदाहरण हुए उनका रिकॉर्ड रखना। शिक्षार्थी को यह जानने में मदद करना कि सीखने के संबंध में कक्षा में उसकी क्या स्थिति है। संरचनात्मक, हम किसी चीज की संरचना करते हैं, आकलन करते हैं, किसी शिक्षार्थी के बारे में जानेंगे तो उसकी यही तो जानने में मदद करेंगे कि उस बच्चे ने क्लास में अभी तक उसकी क्या स्थिति रही है सीखने में। यानी डी ऑप्शन इसमें राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक अध्यापक कक्षा 8 में भाषा पढ़ाने के लिए समाचार पत्र के एक खेल समाचार का इस्तेमाल करती है। भाषा शिक्षण शास्त्र में समाचार पत्र का प्रयोग क्या कहलाता है? यानी समाचार पत्र हमारा क्या कहलाएगा? ये आविष्कृत सामग्री या पठन सामग्री? प्रामाणिक सामग्री। यानी अगर कक्षा 8 में भाषा पढ़ाने के लिए समाचार पत्र यानी खेल समाचार का इस्तेमाल होता है तो इसे हम प्रामाणिक सामग्री कहते हैं। यानी बी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राहुल ने सुबह जिस समाचार को पढ़ा था उसमें से विशिष्ट सूचना देखना चाह रहा है। इस प्रकार के पठन को क्या कहा जाएगा? यानी राहुल ने सुबह जिस समाचार को पढ़ा है उसमें से विशिष्ट सूचना देखना चाह रहा है। तो हम लोग अगर किसी समाचार पत्र को पढ़कर अगर कोई एक विशिष्ट सूचना देखना चाहते तो वो हम सरसरी नजर से देखते हैं, यानी सरसरी तौर पर पठन। बी ऑप्शन इसमें राइट हो गया। ऐसे ही हमारे सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें हमें लगता है कि सभी सही है लेकिन उसमें एक ही ऑप्शन कोई सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निवेश समृद्ध परिवेश से तात्पर्य है। यानी निवेश समृद्ध परिवेश से क्या तात्पर्य है? शिक्षार्थियों द्वारा भाषा को देखा जाना, ध्यान में लाना और प्रयोग करना। निवेश शिक्षार्थियों को दिया जाने वाला प्रशिक्षण है। भाषा के अध्यापक को कक्षा में भाषा का प्रयोग करने के लिए तैयार करना। पाठ्य पुस्तकों एवं अन्य प्रकार की सामग्री। इसमें मैं निवेश शिक्षार्थियों को दिया जाने वाला प्रशिक्षण हमारा, इसमें शिक्षक और विद्यार्थी दोनों शामिल होते हैं। इसी में प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें सिर्फ हमारा शिक्षार्थी शामिल है और इसमें केवल हमारे अध्यापक शामिल है, इसलिए बी ऑप्शन इसमें राइट हो गया। प्रशिक्षण होता है जहाँ पे शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को प्रशिक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विज्ञान की भाषा की अपनी प्रकृति और चारित्रिक विशेषताएं, इसे किस रूप में जाना जाता है? यानी इसे किस रूप में जाना जाता है? विज्ञान की प्रकृति, भाषा विविधता, भाषा रजिस्टर प्रयुक्तियों या भाषा बोली। अब भाषा रजिस्टर प्रयुक्तियों यानी जैसे हम लोग भाषा रजिस्टर देते हैं, किसी न्यू मेथड से बच्चों को सिखाते हैं। इसमें सी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक अध्यापक कक्षा 6 के विद्यार्थियों को 5 शब्दों का एक सेट देती है। यानी कक्षा 6 के विद्यार्थियों के 5 शब्दों का एक सेट देती है और उन्हें शब्द टोकरी में से उन शब्दों को खोजने के लिए कहती है। दिए गए सेट में जोड़ बना सकें, इसे किस रूप में जाना जाए? यानी किसी एक टोकरी, उसमें हम 6 टमाटर दे डालने को, फिर उससे कहें कि एक सेट बनाओ, टमाटर हो, एप्पल हो, कुछ वो चीज़ें हो जिन्हें वो फिर सेट बनाएगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? हम किसी चीज को टोकरी में डाल के फिर वो एक शब्द समूह बनाएगा। शब्दों को डालकर फिर वो एक सेट बना रहा है, यानी शब्द समूह कहलाएगा। डी ऑप्शन इसमें राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
छात्रों के लिखित कार्य के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। लिखित कार्य के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? छात्रों की लिखित सामग्री में। अब हमें पता है कि वर्तनी, वाक्य विन्यास, अभिव्यक्ति विचार या तत्सम शब्दों का प्रयोग। इसमें अभिव्यक्ति विचार जिसमें सुनने, लिखने, पढ़ने आती, ये सब जब बच्चा सीख जाता है उसके बाद लिखने का कार्य हमारा महत्वपूर्ण होता है। जब बच्चा लिखेगा, सुनेगा, पढ़ेगा तो सबसे ज्यादा है कि वो लिखना भी शुद्ध हो, जैसे वो उच्चारण करेगा वैसे ही लिखेगा भी। कक्षा 2 की एक शिक्षिका बालकों को शब्दों के अर्थ समझाने के लिए कुछ मॉडल का प्रदर्शन करती है। यानी 2 की शिक्षिका बालकों के शब्दों के अर्थ समझाने के लिए मॉडल का प्रदर्शन करती है। शिक्षिका द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाले साधन का प्रकार है। अब इसमें मॉडल पूछा गया है। मॉडल हमारा सिर्फ वो दृश्य साधन है, चार्ट है, मॉडल है, फोटोग्राफी है, ये सब क्या है? चित्र है, दृश्य साधन है। दृश्य श्रव्य होता है, जैसे टेलीविजन है, कंप्यूटर है। श्रव्य है सिर्फ रेडियो होते हैं। उपरोक्त सभी ये नहीं हो, तो बी ऑप्शन इसमें राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका पहले बच्चों को संज्ञा की परिभाषा से अवगत कराती, यानी पहले बच्चों को संज्ञा की परिभाषा से अवगत कराती है, उन्हें संज्ञा के उदाहरण प्रस्तुत कराती है। वह व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपना रही? यानी पहले परिभाषा दे रही है संज्ञा की, फिर उदाहरण दे रहा है। यानी परिभाषा फिर उदाहरण, पहले क्या है इसमें हमारा? सबसे पहले सूत्र परिभाषा है, फिर उसके बाद उदाहरण है। तो ये हमारी निगमन विधि हुई। जैसे गणित है हमारी, गणित व्याकरण, हम सबसे पहले उसमें उदाहरण देते हैं, तो ये हमारी आगमन विधि हुई है। अब जैसे पहले परिभाषा फिर उदाहरण, या पहले नियम फिर उसका एग्जाम्पल लेते हैं, सिद्धांत फिर उसका प्रयोग बताएंगे, अवधारणा फिर पहले करेंगे, क्रिया करेंगे, संकल्पना देंगे, दैनिक जीवन देंगे। ये सभी की सभी हमारी निगमन विधि होती है, यानी बी ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द संपदा का प्रयोग उच्चारण तथा व्याकरण, यानी शब्द संपदा का प्रयोग, संपदा मीन्स होता है शब्द भंडार, संपदा में शब्द भंडार, अनौपचारिक भाषाई निवेश, रूप उन्मुखी भाषाई निवेश। बी ऑप्शन इसमें राइट हो गया, रूप उन्मुखी भाषाई निवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पठन उपकौशल नहीं है? अब इसमें पूछा गया कौन सा पठन उपकौशल नहीं है। अब नहीं है पठन हमारा, किसी पाठ्य सामग्री में के अवधारणात्मक अर्थ को सुनिश्चित करना और समझना, यानी किसी पाठ्य सामग्री के अवधारणात्मक अर्थ को सुनिश्चित करना और समझना, ये भी हमारा सही हो गया। वाक्यों और अभिव्यक्ति के संप्रेषणात्मक प्रकार की समझ, पाठ्य सामग्री में प्रयुक्त साहित्यिक रचना युक्ति की पहचान, अक्षरों और शब्दों की ध्वनि उच्चारित कर पाना पर अर्थ ना समझ पाना, यही हमारा क्या है? उपकौशल नहीं है, यानी डी ऑप्शन इसमें राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारा, भारतीय संविधान द्वारा हिंदी को किस रूप में स्वीकृत किया गया? यानी भारतीय संविधान द्वारा हिंदी को किस रूप में स्वीकृत किया गया? राष्ट्रीय भाषा, जिसमें मान्यता तो दी गई थी लेकिन हमें राजभाषा को ज्यादा मान्यता दी गई। बी यानी कार्यालयीय भाषा, यानी सरकारी कामकाज की भाषा को कार्यालयीय भाषा ये कहते हैं, इसी को ही हम लोग राजभाषा भी कहते हैं। इसमें बी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। किसी भी समूह या समुदाय की वाक विशेषता को किस रूप में जाना जाता है? यानी वाक विशेषता को किस रूप में जाना जाता है? वाक, हम जो क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा हमारी कैसी भाषा है? वाक्य भाषा। से अवध में अवधी भाषा बोली जाती है, ऐसे ही जैसे भोजपुरी में भोजपुरी बोली जाती है, उधर ऐसी तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, ऐसी हमारी क्षेत्रीय बोली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना किसी प्रयास के मातृभाषा या घर की भाषा सीखने की मानवीय क्षमता को क्या कहेंगे? यानी बिना किसी प्रयास के मातृभाषा या घर की भाषा सीखने की मानवीय क्षमता, ये है हमारा, जैसे बच्चा हमारा जब स्कूल जाता है उसके पहले ही वो कुछ सही सहज वर्ड सीख के आता है, यानी भाषा सहज बोध। ए ऑप्शन इसमें राइट हो गया। जब बच्चा स्कूल जाता है उसके पहले ही वो अपनी मातृभाषा सीख के जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रचनात्मक लेखन के तौर पर चित्रांकन आधारित लेखन किस प्रकार महत्वपूर्ण है? यानी चित्रांकन आधारित, चित्राधारित कहानी लेखन, बच्चा कहानी के माध्यम से भी सीखता है। संवाद लेखन, जिसमें 3-4 बच्चे कुछ बोलचाल में सीख रहे हो। रिक्त स्थानों वाले चित्रों की पूर्ति करके, यानी रिक्त स्थान दिए उसमें चित्र बने हों, उससे भी बच्चा सीखता है। डी ऑप्शन इसमें राइट हो गया, सभी के सभी ऑप्शन सही हैं।
भाषा शिक्षण में आकलन से तात्पर्य नहीं है। भाषा शिक्षण में आकलन से तात्पर्य नहीं है। सभी बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करना, सभी बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित ही किया जाता है। पढ़ने के लिए डर व भय का माहौल बनाना, ये हमारा निगेटिव पॉइंट है, यानी बी ऑप्शन इसमें राइट हो गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने त्रिभाषा सूत्र को समर्थन किया, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने त्रिभाषा सूत्र समर्थन किया है, ए यानी समर्थन किया, ए ऑप्शन हमारा राइट हो गया। पाठ्यचर्या के कौन से कार्य के दौरान विद्यार्थी सभी विषयों को एकीकृत करते हुए अधिगम करता है, यानी पाठ्यचर्या के कौन से कार्य के दौरान विद्यार्थी सभी विषयों को एकीकृत करते हुए अधिगम करता है, तो ये हमारा आगे परियोजना का, जिसमें हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं, यानी कहानी विधि, खेल विधि से बच्चा अधिक सीखता है, ए ऑप्शन हमारा राइट हो गया। इस विधि में मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है, यह कथन कौन सी विधि के संदर्भ में कहा गया है? नहीं, इस विधि में मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है, यानी मातृभाषा के माध्यम से नवीन भाषा को हमारी परोक्ष विधि में पढ़ाया जाता है, जिसमें किताब से ही हुबहू पढ़ा दिया जाता है, उसे प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षा में शिक्षिका द्वारा बच्चों की भाषा की समझ जानने की उचित विधि है, यानी प्राथमिक कक्षा में शिक्षिका द्वारा बच्चों की भाषा की समझ जानने की उचित विधि कौन सी है? तो कहानी कविता को उचित हाव भाव से सुनना, यानी एक बार अगर क्लास में बच्चे कहानी सुन रहे हो, टीचर एक आगे से पीछे तक आंखें दिखा देता है, तो बच्चे कैसे शांत माहौल में बैठ जाते हैं, ए ऑप्शन इसमें राइट हो गया। आई होप आप सबको मेरे क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। सीटेट का एग्जाम जुलाई में ही है, आप लोग 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में जरूर लाइए अपने। थैंक यू क्लास।